लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो आप कोशिश कीजिए। यदि आप कोशिश कीजिएगा तभी तो आप आगे बढ़िएगा। जैसे यहां पे प्रश्न दिया है 46 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4398 माइनस 3066। अब बताइए यहां पे स्क्वायर दिया 46 का स्क्वायर। जैसे आपको 46 का स्क्वायर निकालने नहीं आता हो तो कैसे निकालते हैं देखिए। जब से सबसे पहले आप 46 का स्क्वायर जैसे दिया है कैसे निकालते हैं हम लोग, बेसिक तरीका देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, 6 का स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 चौके 36। फिर 4 का स्क्वायर निकालेंगे, इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, 4 गुने 6 गुना 2, 6 चौके 24, 24 दूना 48। 48 जो लिखेंगे इधर से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 48 यहां लिखेंगे एक अंक छोड़ के। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 8 3 11 का एक बाकी 1, 6 4 10 1 11 का एक बाकी 1 1 1 2, 2116 आपका इसका आंसर हो गया। 46 का स्क्वायर 2116। जैसे हम आपको दे दें 32 का स्क्वायर निकालने। अब 32 का स्क्वायर आप खुद निकाल सकते हैं, निकालिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 तो 0 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 तो 0 9 हो जाएगा। अब देखिए सबको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12। 12 हम क्या बोले, इधर से एक अंक छोड़ के लिखेंगे। सबको जोड़ेंगे, 4 2 9 1 10, 1024 इसका आंसर हो गया 32 का स्क्वायर। जैसे हम आपको बोल दें 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर और आसान है। यदि इकाई स्थान पे 5 होगा तो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकालेंगे या डायरेक्ट भी हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा, पहले 5 है, 5 का स्क्वायर तो 25 लिखेंगे, और जो 3 है 3 के अगला क्या हो जाएगा, 4। 4 से हम 3 में गुना करेंगे, 4 3 12। जैसे हम दे दें आपको 95 का स्क्वायर। हम क्या बोल रहे हैं, पहले 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डायरेक्ट। 9 के बाद 9 का अगला क्या है, 10। 10 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 90, तो 90 25 हो जाएगा इसका आंसर। 5 वाला तो और आसान है। आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग स्क्वायर निकालना सीख लिए होंगे। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे देखिए 46 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4398 माइनस 3066 है। अभी हम 46 का स्क्वायर निकाले थे, 2116 आया, तो लिखेंगे 46 का स्क्वायर 2116 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4398 में 3066 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं। ये हो जाएगा 1332। अब बताइए, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2116 में ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 2116 में 1332 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं। 700 कितना आ जाएगा, 784। तो x बराबर स्क्वायर बराबर के उस पर जाता है तो रूट हो जाता है। यदि रूट रहेगा तो बराबर के इस पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा हमारा 784। अब बताइए, आपको प्रॉब्लम हो गया, रूट 784 का मान कितना आएगा। हम डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं, इसका मान हो जाएगा हमारा 28। लेकिन कैसे, आप यहां भी फंस सकते हैं क्वेश्चन में कि रूट 784 दिया है तो फंस गए। यदि रूट अंदर 2809 दिया तो फंस जाएगा। यदि रूट अंदर 11236 दिया है तो फंस जाइएगा, यानी कि वर्गमूल निकालना आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम लोग अभी थोड़ा वर्गमूल भी आपको समझा देते हैं कैसे निकालते हैं। इसको मिटाते हैं, इसका आंसर हमारा हो गया 28। अब यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग। यदि हम आपसे पूछें, थोड़ा बेसिक चीज को समझिएगा आप। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, एक प्रश्न में कितना सारा प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 4 चौके 16, 5 25, 6 चौके 36, 7 7 49, 9 नियमा 81, सॉरी 6 चौके 36, 7 7 49, 8 का हो जाएगा 8 64, 9 नमा 81। अब हम आपको जैसे दे दें रूट अंडर, अभी हमारे पास कितना था, 784। इसी का हम मान निकालें। देखिए कैसे, इधर से 2 अंक, 2 अंक के बाद जो भी आएगा इसको अकेला कर देंगे। हमेशा इधर से 2 अंक लेंगे। अब बताइए 7 जो है किसका स्क्वायर के करीब है। यदि हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। यदि हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9, 7 से ज्यादा हो गए हैं, हम हमेशा कम लेंगे, तो 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4। चलिए, इसका काम खत्म हो गया। जैसे 2 आ गया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा
इसके बाद क्या हो सकता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 तक ही होगा। यदि 30 होता तो यहाँ पे 3 होता। तो आपको पता चल गया यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन में 28 था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर इसका 28 मार दिए थे। 2 दिया हुआ, 2 मतलब कोई नहीं था यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक तो हमारा 2 आ गया। अब बताइए 4 जो है, 4 किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है? यदि हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो लास्ट में 4 आता है, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। और किस में 4 आता है? एक और 4 आता है, 8 का स्क्वायर में भी 4 आता है। 8 का स्क्वायर भी कहते हैं, लास्ट में 4 आता है, 8 8 64। अब यहां पे 2 लिखना है कि 8 लिखना है, ये दोनों में से कौन एक, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद अगला क्या होता है 3, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 से 7 हमारा क्या है, बड़ा है। 6 से 7 हमारा बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा 8 है तो यह हमारा 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया हमारा 28। 784 रूट 784 का मान 28 हो गया। चलिए हम आप सेकंड दूसरा देते हैं, आप समझिएगा, थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे 11236, 11236 का मान निकालना है। हम क्या बोले थे, रूट अंदर 11236 का मान कैसे निकालते हैं, इधर से 2 अंक के बाद, बाकी जो इधर छोड़ देंगे। अब यहां पे 112 है। अब बताइए 112 किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है, किसके करीब में आता है? यदि हम 10 का स्क्वायर लेते हैं, 10 दाएं के 100, ठीक है, 112 है। अभी और बढ़ते हैं, 11 का लेते हैं तो 11 का होता है 121, सबसे ज्यादा हो गया, 11 तो होगा नहीं, 10 होगा, तो इसका हो गया हमारा 10। जैसे 10 हो गया, आपका आंसर हो सकता है 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 109 तक हो सकता है। 111 तो होगा नहीं, 11 रहता, यहां भी 1 होता। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 6 देखेंगे किसका स्क्वायर के लास्ट में होता है। 6 होता है हमारा किसका, एक 4 का स्क्वायर में लास्ट में 6 होता है, और किस में 6 होता है, एक 6 का स्क्वायर में लास्ट में 6 होता है। 2 में आएगा, हमेशा 2 में आएगा। अब यहाँ पे 4 लिखना है कि 6 लिखना है, इसको चेक करने के लिए हम क्या बताए थे अभी, इसका अगला से गुना करेंगे। 10 का अगला क्या हो जाएगा 11, 11 गुना 10 होगा 110। 110 से 112 क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वाला लेंगे हमारा 106। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 106। रूट अंदर 11 23 6 का 106 आंसर हो गया। अब आप बनाइए 2809। अब इसको आप सोल्व कीजिए, रूट अंडर 2809 का क्या आंसर हो जाएगा। इधर से डायरेक्ट 2 अंक के बाद करेंगे। 28 किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है, 5 का लेंगे तो 25 25, 5 हो जाएगा। और 9 किसका लास्ट में आता है, 3 का स्क्वायर में भी 9 आता है, एक 7 का स्क्वायर में 9 आता है, 7 49, 3 3 9। अब यहाँ 7 लिखेंगे, 3 लिखें, इसको चेक करने के लिए क्या बोले 6, इसका अगला 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 से 28 क्या है हमारा, छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे, इसका हो जाएगा हमारा 53। आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। यदि आप इसके पिछले वीडियो को देखिएगा तो इसमें हम वर्गमूल का एक चैप्टर होगा, उसमें वर्गमूल हम बताएं, वर्गमूल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं।